बंधुओं को नमस्कार। आज मैं इस देश की गाली गलौज पार्टी के बारे में, उनके भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूं। अभी गाली गलौज पार्टी के कुछ नेताओं ने दिल्ली के अंदर 1100 रुपए वोट खरीदने के लिए बांटे और पूरे मीडिया में, दिल्ली में इस बात की चर्चा हुई, चारों तरफ चर्चा हुई। खुलेआम नोट देके वोट खरीदने की कोशिश की गई। उसके बाद हमने पड़ताल की, जांच की कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली वो और गंभीर है कि दरअसल गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए अपने नेताओं को दिया था कि वोट खरीदो, 10-10 हजार रुपए बांटो। अब इनके नेताओं ने सोचा कि चुनाव तो हारना ही है, चुनाव में तो जीतने की कोई संभावना है नहीं अरविंद केजरीवाल से, तो बेहतर है चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, बोले 9,000 जेब में रखो और 1100 रुपए बांट दो। तो 1100 रुपए बांट दिया, 1000 रुपए बांट दिया और 9,000 रुपए बचा लिया। तो मैं दिल्ली की जनता से यह कहना चाहता हूं और गाली गलौज पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इस बात की सच्चाई देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने उजागर करें। मैं इनके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इस बात की सच्चाई दिल्ली की और देश की जनता के सामने उजागर करें। 10-10 हजार रुपए वोटर्स के लिए आपको भेजा गया था, और भेजा गया था, गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने अगर 10-10 हजार रुपए दिया था तो आपने पूरे पैसे क्यों नहीं बांटे? 9-9 हजार रुपए मार क्यों लिए जनता के? ये तो उनके लिए आए थे, वोट खरीदने के लिए आए थे। तो मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, अगर ये आपके पास आए, वोट मांगने के लिए आए, तो इनसे कहना जो तुम्हारे नेताओं ने 10,000 रुपए भेजे थे उसका 9,000 कहां है? उसका बाकी का 9,000 क्यों मार लिया? वो पैसा कहां है? उसको दो हमें। ये काम दिल्ली के लोगों को अब करना है, इनके घोटाले को उजागर करना है, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करना है। आज गाली गलौज पार्टी ने पूरे चुनाव को भ्रष्ट बनाने का, इनके नेताओं ने पूरे चुनाव को भ्रष्टाचार के जरिए वोट खरीदने का एकमात्र साधन और जरिया बना लिया है। और इसलिए दिल्ली की जनता से मैं फिर कहना चाहता हूं कि गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के अपने नेताओं को 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए दिया था, उसमें से 9,000 रुपए लोग मार के बैठे हुए हैं। अब की आए तो उसका हिसाब लेना, इनसे पूछना 9,000 रुपए कहां है। आगे की बात मैं चाहूंगा हमारे कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के। देखिए, वैसे तो वोट खरीदने के लिए पैसे देना करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन में सीधे तौर पे आता है। ये करप्ट प्रैक्टिस है, ये भ्रष्टाचार है। जो खुल्लम खुल्ला करप्ट प्रैक्टिस दिल्ली के अंदर लगातार जारी है, चुनावों की आचार संहिता लगने के बावजूद। मगर उससे भी बड़ी
चिंता की बात ये है कि ये भी अब बात कही जा रही है कि करप्शन के अंदर भी करप्शन किया जा रहा है, भ्रष्टाचार के अंदर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सिर्फ ये भ्रष्टाचार नहीं है कि 1100 रुपए दिया जा रहा है, इसमें भी भ्रष्टाचार दिया जा रहा है कि पैसा 10,000 आ रहा है और दिया 1,000 रुपए जा रहा है, 9,000 रुपए जेब में जा रहा है। तो बहुत शर्म की बात है। और कोई आपके मन में सवाल हो? नड्डा जी वाली बात भी है सर। देखिए मैं उनकी बात का भी जवाब दे देता हूं, आपकी बात का। पहली बात तो पूरे देश ने सुना, देश के सदन में मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि 40-40 साल से 30-30 साल से दिल्ली में रहने वाले हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों का नाम कटवाया जा रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा, घुसपैठिया कहा। मैंने नाम भी पढ़ा, राम सिंह, छोटेलाल वर्मा, ये नाम मैं पढ़ रहा था सदन में। और हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के भाइयों को भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह रही। उसकी लड़ाई लड़ी तो वहां नहीं रुके, मुझे सबक सिखाने के लिए, मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिलवाई भाजपा ने। इतने पे भी शांत नहीं हुए, इन्होंने लगातार उस अभियान को जारी रखा। हम क्या शिकायत करने गए थे? हम ये शिकायत करने गए थे और इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत करने गए थे, वो रिकॉर्ड में है कि हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाई जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, उनके वोट कटवाए जा रहे हैं, वो वोट काटे ना जाए। क्या शिकायत करने गए थे? कि हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाई जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम से, परिश्रम से दिल्ली को बनाया, उनके वोट काटे जा रहे हैं, वो वोट ना काटे जाएं, ये कहने गए थे। तो ये पूर्वांचल का सम्मान है कि पूर्वांचल का अपमान है? ये यूपी बिहार का सम्मान है कि यूपी बिहार का अपमान है? ये यूपी बिहार के दिल्ली में रहने वाले मतदाताओं का मत बचाने की कोशिश है कि उसके खिलाफ है? कहा क्या केजरीवाल जी ने? उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं को यूपी से, बिहार से, आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली में लाके फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। हमने कभी भी फर्जी वोट बनवाने की बात नहीं की। हमने हमेशा कहा यूपी, बिहार, पूर्वांचल के रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले 30-30, 40-40 साल से रहने वाले लोगों के वोट नहीं कटने चाहिए। हमने ये कहा। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस नाम पे छूट मिलनी चाहिए कि वो दिल्ली में यहां फर्जी वोट बनवा ले? और हक किसका मारा जाएगा? जो यहां 30-30, 40-40 साल से यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाई रह रहे हैं। फर्जी वोट बनवा के किसका हक मारा जाएगा? 40 साल से रहने वाले का वोट कटवा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वोट बनवाना चाहते हो? उनका वोट बनवाना चाहते हो? और आप चाहते हो कि ये करप्ट प्रैक्टिस हम चलने देंगे? ये नहीं होने पाएगा, नंबर 1। दूसरी बात, जहां तक अरविंद केजरीवाल का प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल वो नेता है जिन्होंने कच्ची कॉलोनियों में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, सीवर लाइन का जाल बिछाने का काम किया, वाटर पाइपलाइन बिछाने का जाल बिछाने का काम किया। ऐसे तमाम काम जिसकी कल्पना भी
भारतीय जनता पार्टी उन कच्ची कॉलोनियों की जिंदगी को, जहां पे हमारे यूपी बिहार के भाई रहते हैं, पूर्वांचल के भाई रहते हैं, उनकी जिंदगी में सुधार करने के लिए जिसकी कल्पना भी बीजेपी नहीं कर सकती, वो सारे काम कराए। वहां सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया, अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली फ्री दिया उनको, पानी फ्री दिया हमारे भाइयों को। तुमको पूर्वांचल का, यूपी बिहार का दर्द क्या पता है? हम वो दृश्य आज तक नहीं भूले हैं कि गुजरात के अंदर यूपी बिहार झारखंड के लोगों को मार मार के भगाया गया। भाजपा के लोगों, भूल गए तुम? एक शब्द नहीं निकला बीजेपी के नेताओं के मुंह से। अरविंद केजरीवाल वो नेता है जिन्होंने पूर्वांचलियों को सम्मान देने का काम किया। अरविंद केजरीवाल वो नेता है जिन्होंने दिल्ली के अंदर कैबिनेट मंत्री अपने साथ गोपाल राय जी को, पूर्वांचल के, उनको रखा। मुझे देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचाया, पूर्वांचल का संसद बनाया, सबसे ज्यादा विधायकों को टिकट दिया पूर्वांचल के, छठ के घाट का सबसे सैकड़ों की संख्या में छठ घाट बनवाया, उसका इंतजाम किया। तो हमने हमेशा यूपी बिहार पूर्वांचल का सम्मान किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव उनको अपमानित करने का काम किया है। इधर उधर की बात मत करो। हम ये जानना चाहते हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो तुम्हारे नेता नड्डा जी ने हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को कह के अपमानित किया है, उसके लिए माफी कब मांगोगे? उसका जवाब कब दोगे? हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। दूसरी बात जो आपने पूछी थी, गाली गलौज पार्टी के बारे में सब कुछ मशहूर है, सारे लोग इस बात को जानते हैं, और उनके नेताओं ने क्या काम किया यहाँ पे उसको भी जानते हैं। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली उसका खुलासा आपके सामने करना आवश्यक था, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो गाली गलौज पार्टी के नेता बताएं इस बात को कि मेरे आरोप सही है या गलत है। उनको बताने दीजिए कि 10-10 हजार रुपए उन्होंने भेजे थे कि नहीं भेजे थे। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। संसद में जो आपने बोला था उसके बाद से पूरी दिल्ली में आप लोगों का एक तरह से कैंपेन पूर्वांचल के लोगों का वोट काट रहे बीजेपी। कल अरविंद केजरीवाल के एक बयान से लग रहा है कि आप लोगों की महीनों की मेहनत जो है वो धुल गई और नैरेटिव दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसमें क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि पूर्वांचल और बिहार के लोगों को, दिखाइए कहां बोला है? मेरे पास नहीं, आपके पास वो बयान होगा तो दिखाइए ना, मैं कह तो रहा हूं। क्या कहा उन्होंने? कि फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। क्या फर्जी वोट बनवाने की इजाजत भारतीय जनता पार्टी को दी जा सकती है? क्या फर्जी वोट बनवा के जो यहाँ पे 30-30, 40-40 साल से हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई रह रहे हैं उनका हक मारा जा सकता है? भाजपा के कार्यकर्ता वोट यहां बनवा के वोट करेंगे? यूपी बिहार के बीजेपी के कार्यकर्ता फर्जी तरीके से यहां पे वोट बनवा के वो यहां पे पूर्वांचल के जो भाई 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं यूपी बिहार से आके उनका हक मारेंगे? हम तो ये, और हमने तो उल्टा जाके वहां शिकायत की कि भाई हमारे लोगों का वोट काटा जा रहा है, उसको बंद करो। क्या लग रहा है कि कोई ब्रेकिंग ऑफ सेंटेंस का इशू हो गया, आर्टिकुलेशन में गलती हो गई कल अरविंद केजरीवाल? देखिए, भारतीय झूठा पार्टी जो है वो सच को झूठ बनाने की माहिर पार्टी है। तो हम तो सच्चाई की बात करने गए थे। हम तो सीधे सीधे ये कहने गए थे कि यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं उनका नाम कटवाना बंद करिए, ये गलत हो रहा है। हम तो उनके हक में बात करने गए थे। और आसपास के अपने कार्यकर्ताओं को बुला के आप अगर वोट बनवाना चाहते हैं फर्जी, तो ये भी तो आप उन्हीं का हक मार रहे हैं ना। एक तरफ उनके वोट कटवा रहे हैं यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोगों को।
दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं का वोट बनवा के उनका हक मार रहे हैं। एक तरफ मत छीन रहे हैं, दूसरी तरफ मत अपने कार्यकर्ताओं को यहां फर्जी वोट बनवा के दे रहे हैं। तो इसकी शिकायत नहीं होगी। उतनी ही बात कही केजरीवाल जी ने। मैं भी वहां पे खड़ा था, देश का सारा मीडिया वहां पे था। गिरिराज सिंह का भी बयान आया है, वो कह रहा है कि दिल्ली में आपने देखो ऐसा है, गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, उसको छोड़ दो। इनके मुंह से कभी आवाज निकली? पार्लियामेंट में उठा के रिकॉर्ड देखिए, इनके मुंह से आवाज निकली जब नड्डा जी कह रहे थे कि ये रोहिंग्या है, यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोग घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशी हैं। एक भी भाजपाई के मुंह से आवाज निकली? तब मैं लड़ रहा था वहां पे सदन में, सारे भाजपाई चीख रहे थे एक तरफ से, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। ये लोग बात करेंगे? जब सूरत में हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को पीटा गया, मैंने देश की संसद में मामला उठाया, इनके मुंह से आवाज निकली कभी? इनको पता है यूपी बिहार पूर्वांचल का सम्मान। देखिए ये चीज बहुत सीरियस इशू है कि किसी विधानसभा के अंदर, वहां उस विधानसभा में जो लोग रह रहे हैं उनके वोट अचानक हजारों की संख्या में डिलीट हो रहे हैं, और जो लोग वहां रह नहीं रहे हजारों की संख्या में उनके वोट बनाए जा रहे हैं। तो आप तो पूरा का पूरा इलेक्टोरेट रिप्लेस कर रहे हैं। जो रह रहा है उसका वोट हटा रहे हैं, जो नहीं रह रहा तो उसका वोट डाल रहे हैं। ऐसे तो फिर किसी भी राज्य में आप जो है उसी तरह से चुनाव करा लेंगे। ये तो बहुत करप्ट प्रैक्टिस है। इससे तो आप पूरा प्रजातंत्र खत्म कर देंगे, और उसके लिए आवाज उठाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन सुन नहीं पा रहा। कौन लोग हैं जो सैकड़ों लोगों के नाम पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दी? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो लोग जो ऑब्जेक्शन लगा रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट उसकी ऑब्जेक्शन लगाने पे आपने हजारों वोट काट दिए, और जो लोग वहां रह नहीं रहे उनके रातों रात आपने वोट बना दिए। ये तो बहुत बड़ा, मुझे लगता है प्रजातंत्र के साथ जो है आप धोखा कर रहे हैं। पूरा का पूरा आप हाईजैक कर रहे हैं इलेक्शन। इस तरीके से तो आप हर इलेक्शन को मैनिपुलेट करेंगे। सर, कांग्रेस की तरफ से पहली बार एक सदस्य में बात करते हुए दिख रहे हैं। संदीप डिस्ट्रिक्ट ने आपके दोनों आरोपों का समर्थन किया है और कहा कि इलेक्शन कमीशन को एक केस बाय केस इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जनरल इन्वेस्टिगेशन ना। जो लोग अपने नेताओं के अपमान पे एक शब्द नहीं बोल सकते उनकी क्या बात आप कर रहे हैं? उनकी एक महिला नेता, पार्टी की बड़े नेताओं में से एक प्रियंका गांधी जी के बारे में इतनी अभद्र और बेहुदा टिप्पणी रमेश द्विधुड़ी ने की, उस पे एक शब्द संदीप दीक्षित और अजय माकन के मुंह से आज तक नहीं निकला। ये क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से इन दोनों लोगों के गहरे रिश्ते हैं? ये क्या साबित करने के लिए काफी नहीं है? इसलिए उनकी किसी बात का महत्व नहीं है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और जहां कहीं भी कुछ चुनावी घोटाला होते हुए दिखेगा हम उस पर आवाज उठाएंगे। प्रधानमंत्री ने प्रोटकास्ट किया और कहा कि मेरे को देवता नहीं गलती मुझसे भी हो सकती है। वो तो पहले बोला था उन्होंने देवता है। उन्होंने तो खुद कहा था कि मैं अवतार हूं, और ये बोला भी था कि जब माता जी का निधन हुआ इसके बाद उनको पता चला कि हम बायोलॉजिकल नहीं है, अवतार हैं। अरे तो जो पहले बोला उसको क्या करेंगे? ये हो सकता है कि वो ये कहना चाह रहे, वो देवता नहीं ईश्वर है। क्योंकि एक कई इसमें कैटेगरी है। एक ईश्वर होते हैं, फिर देवता होते हैं, फिर मानव होते हैं, फिर दानव होते हैं। कई कैटेगरी होती है। तो वो कह रहे हैं कि मैं देवता नहीं हूँ। तो आप उनसे पूछिए कि आप ईश्वर हैं या मानव हैं, वो इस बात क्लियर करें। क्योंकि वो उन्होंने ये बात बोली है, वो बायोलॉजिकल नहीं, ये बात तो उन्होंने बोली है। और कैमरे पे बोली, इस पे तो मेरे हिसाब से गलतियां मुझसे भी हो सकती है, माना है। तो गलतियाँ नहीं, अवतार से गलती कैसे हो सकती कैसे हो सकती है? ये तो नहीं। देखिए वो लीला होती है भगवान की। वो लगता है गलती मगर होती वो लीला है। नहीं